हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल OCI। और ये जो आप देख रहे हैं PDF है, ये क्लास 5 का लिटरेचर का PDF, इसका नाम है गुलमोहर, इस बुक का नाम है। और आज हम लोग इसका चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, कवर करेंगे। आज हम लोग इसका चैप्टर कंप्लीट करेंगे, द इन्वेंशन ऑफ शूज़। शूज़ का इन्वेंशन कैसे हुआ, हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिखा इसे किन्होंने लिखा है। तो इसे लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक भारतीय पोएट, एजुकेटर, पेंटर, इसके साथ साथ सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक भी हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है साहित्य के लिए 1930 में। और इन्होंने एक बहुत अच्छा कलेक्शन किया है गीतांजलि के वर्सेस का। और इसके साथ साथ इनकी जो गहरी रुचि है वो है चिल्ड्रन में, और साथ साथ ही इन्होंने बच्चों पर बहुत सारे कविताएं भी लिखी हैं। तो अब बिना किसी देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग कॉल्ड होबू। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था होबू। वन मॉर्निंग ही समन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड एक सुबह ये अपने मंत्रियों को बुलाता है और कहता है, लिसन गोबूराय, सुनो गोबूराय, आई स्टे अप ऑल नाइट थिंकिंग। मैं सारी रात ये सोचता रह गया। ये राजा बोलता है, वाई शुड द डस्ट डर्टी माई रॉयल फीट वेन एवर आई स्टेप ऑन द ग्राउंड। ये कहता है कि मैं ये पूरी रात ये सोचते रह गया कि ये जो डर्टी है, ये जो गंदगी है, ये क्यों मेरे पैर को गंदा कर देता है जब भी मैं अपने पैरों को ज़मीन पर रखता हूँ। ऑल यू पीपल, यू आर ओनली कंसर्न विथ पॉकेटिंग योर फैट सैलरीज। तुम क्या सभी आप जो बैठे हुए हो, क्या केवल तुम्हें अपनी सैलरी से मतलब, क्या तुम्हें केवल अपनी वेतन से मतलब है। यू हैव नो कंसर्न फॉर द किंग और द किंगडम। क्या तुम्हें राजा से या फिर इस राज्य से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं किस प्रॉब्लम में उसे तुम्हें इन सब चीज़ों कोई मतलब नहीं है। ये एक राजा कहता है, यू मस्ट पुट एन एंड टू दिस एट वंस। तुम सभी को इसका समाधान ढूंढना होगा। और इल्स नो वन शॉल बी स्पेयर्ड फ्रॉम माई रॉयल व्राथ। और अगर तुम लोग इसे नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम सभी मेरे गुस्से के भागीदार बनोगे। ऐसा ये जो राजा होबू है वो कहता है। उसके बाद गोबूरा वॉन्डर्ड एंड वरीड। जो गोबूरा है वो आश्चर्यचकित और चिंतित हो जाते हैं। ही पॉन्डर्ड एंड परस्पिरेट, द पंडित्स फेस टर्न्ड पेल। तो ये जो देखते हैं कि वहाँ के आसपास जो भी इंसान है वो बिल्कुल पसीने से तरबतर हो चुके हैं, इसी गहरी सोच में कि अब क्या होगा। द कोर्टियर्स नाइट्स टर्न स्लीपलेस। जो भी वहाँ के दरबारी थे, उनकी जो निद्रा थी, उनके जो रात था वो अनिद्रा में बीत गई, यानी कि उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई इस चिंतन में। इन द किचन द कुकिंग स्टॉप्ड, इन द कैस्टल द क्राइंग स्टार्टेड। जो महल का जो किचन था वहाँ पे खाना पकना बंद हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा महल रो रहा हो। गोबूरा लुक्ड फार एंड वाइड एंड गैदर्ड ऑल द साइंटिस्ट्स एंड लर्न मैन। गोबूरा इसी कारण से आसपास के जितने भी जो साइंटिस्ट होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, उनको बुलाता है। ऑल द स्कॉलर्स एंड मैकेनिक। इसके साथ साथ वो जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, जितने भी मैकेनिक होते हैं, उन्हें भी वो बुलाता है। He could find they pushed their glass up their nose and sat down to find a solution a royal problem. सभी लोग जो हैं एक साथ बैठकर गहरी चिंतन में इसका निदान सोचने लगते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या निदान हो सकता है। ठीक है। आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड डीप दे सेड, इफ़ यू डू अवे विद द सॉइल हाउ विल यू ग्रो क्रॉप्स। तभी बहुत सोच समझ के बाद उनमें से कोई बोलता है कि अगर तुम मिट्टी से दूर हो जाओगे तो तुम फसलें कैसे उगा पाओगे। द किंग रिप्लाइड। राजा बोलता है, इफ़ यू कैन नॉट फिगर आउट हाउ देम ऑफ वाट यूज आर यू। अगर तुम इसे नहीं ढूंढ सकते हो, इस बात का पता नहीं लगा सकते, तो तुम किस काम के हो, ऐसा राजा कहते हैं। द 21 lakh वाटर कैरियर सेट आउट with bags of water.
21 लाख वाटर कैरियर को बुलाया गया जिसमें पानी भरा हुआ था। दे रन फास्ट एंड दे रन ऑल ओवर pouring वाटर wherever they saw a speck of dust। तो ऐसा उन लोगों का मानना था कि अगर हम पानी को ला करके पूरे जगह को साफ कर दे, पानी से धो डाले, तो शायद जो गंदगी है, डस्ट है, वो कहीं ना रहेगा, ये धूल करने जो वो कहीं नहीं रहेगा। ऑल द पॉन्ड्स एंड लेक वेयर सून ओवरफ्लोइंग विथ मड। लेकिन इससे ये होगा कि आसपास के जितने भी जो नहर है, तालाब है, नदी हैं, वो सभी ज़्यादा पानी होने के कारण बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे और हो सकता है कि इसके कारण कीचड़ भी हो जाए। नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर। और इस कारण जब ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा तो नदी में तालाब में इन सब जगहों पर नाव भी नहीं तैर सकेंगी। सिंस देयर वॉज नो वाटर द वाटर क्रिएचर पेरिस्ड द लैंड क्रिएचर ट्राइड देयर हैंड एट स्विमिंग। तो इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी वाटर क्रिएचर हो, वो हो सकता है वो मर सकते हैं, या फिर जो भी लैंड के क्रिएचर हैं, ज़मीनी जीव हैं, उन्हें तैरने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। दे कुड हार्डली, और ये कुछ ज़्यादा हार्ड है, कुछ ज़्यादा कठिन है। दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द मड। वे लोग बहुत दिक्कत से, बहुत कष्ट से उस कीचड़ पे या तो चल सकते या फिर दौड़ सकेंगे। नो बाजार कुड बी सेटअप। कोई भी बाजार बाहर नहीं लग पाएगा। सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड। जब कोई बाजार लगेगा नहीं तो जो सारा जो व्यापार है वो ठप पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑल द किंग सब्जेक्ट स्नीज्ड एंड कफ एंड स्निफ्ड एंड सफर्ड। राजा की इस बात को सुनकर सभी लोग जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, ये बात जो है वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। द किंग सेड what a lot of fools, they got rid of the dust only to replace it with mud। राजा कहता है तुम लोग बहुत वाकई में बेवकूफ़ हो। तुम एक छोटे से धूलकण को हटाने के लिए, थोड़े से धूलकण को हटाने के लिए इस धूलकण को तुम लोग कीचड़ में परिवर्तित कर दोगे, कीचड़ में बदल दोगे। Once again everyone gathered to solve the royal problem once again। फिर से सभी लोग एक साथ जुड़ते हैं इस शाही दिक्कत को दूर करने के लिए। वंस अगेन द ग्रेट मैन एंड देयर असिस्टेंट रैक्ड देयर ग्रेट ब्रेन। एक बार एक महान आदमी आता है अपने महान सहायक के साथ, जिसके पास ऐसा माना जाता है कि वो बहुत बुद्धिमान था। दे थाउट एंड द थाउट हार्डर। वो सोचा और ज़्यादा सोचता गया। बट दे वेयर बैफल्ड एंड ब्लैंक। लेकिन वो कुछ सोच ना पाया। दे वेयर एट अ लॉस टू नो हाउ टू लॉस द डस्ट। वो इस चीज़ को सोचने में नाकामयाब रहा कि इस डस्ट को कैसे कम या फिर हटाया जाए। समवन सेड कवर द अर्थ विथ मैट्स। उन्हीं में से कुछ उठकर बोलता है कि पूरे धरती को किसी मैट से, किसी कालीन से ढक दिया जाए। रग्स एंड कारपेट शॉल स्टॉप द डस्ट फ्रॉम टचिंग द रॉयल फीट। और इस कारण से जो कालीन है, कारपेट्स है, ये क्या करेगा, ये जो है वो धूलकण को शाही पैरों तक पहुंचने से रोकेगा। Someone else suggested keep the king indoor, see it that there is no hole or loophole anywhere। तो उन्हीं में से एक बुद्धिजीवी उठकर ये कहते हैं कि राजा को घर के अंदर, यानी कि राजा को अंदर ही रहना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राजा जहाँ कहीं भी रहे वहाँ कोई छोटा सा छिद्र भी ना हो, छोटा सा छेद भी ना हो, जिससे क्या हो कि जिससे कोई भी जो बाहर का जो धूलकण है वो अंदर ना आ सके और उनके पैरों को गंदा ना कर सके। The king said, very true, but I am worried if I were to say shut up indoor every day, all day, then the royal machinery shall come to a stop, kingdom shall be ruined। तो राजा कहते हैं तुमने जो कहा चलो बहुत सही है, मान ले बहुत सही है, लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ, अगर मैं घर में अगर मैं बंद हो जाता हूँ, नज़रबंद हो जाता हूँ, तो मैं हर दिन बाहर निकल के देख नहीं पाऊँगा क्या कैसा काम चल रहा है, और इससे क्या होगा, सारी जो शाही चीज़ें हैं, शाही कार्य है, शाही काम काज है, वो सभी हो सकता है कि वो बर्बाद हो जाए, इससे हमारा जो राज्य है वो ख़त्म हो जाएगा।
Then taking matters into the own hand, the king announced, call the tanner all of them. तभी राजा जो है वो बहुत सोचते हुए इस मुद्दे को अपने हाथ में लेता है और यह अनाउंस करवाता है कि एक टैनर को बुलाया जाए। टैनर का मतलब होता है जो जूता वगैरह सिलता है, उसे टैनर कहा जाता है। Wrap the whole land in leather. They show my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth. तभी वो कहता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जाए जिसमें एक बहुत बड़े चादर को लाकर इस जो अर्थ है उसको ढक दिया जाए। Everyone bowed to the king. What a brilliant idea, your royal highness. They said it is only a question of finding a tanner good enough. तभी लोग वहाँ उठ के सभी राजा के झुक जाते हैं और कहते हैं कि वह आइडिया है। The royal emissaries set off in every which way. Everyone stopped when what they were doing and rushed out to look for a tanner good enough. Where could they find such a tanner, and where could they find so much leather? At last the chief tanner of the kingdom presented himself at the royal court. तभी उस शाही शाही दरबार में एक जूता बनाने वाला आता है और वो कहता है कि आप बहुत सारे लेदर्स का, बहुत सारे चमड़ों का इंतज़ाम करवाएं। तो जो आता है, टैनर आता है जूता बनाने वाला, वो एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति होता है। वो आकर राजा की ओर झुकता है और छोटा सा, वो बहुत कम स्माइल लिए हुए कहता है, इफ़ योर रॉयल हाइनेस परमिट आई हैव अ सजेशन। वो राजा से कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इट माइट विल फुलफिल योर विश सिंपली येट इफेक्टिव वे। ये कहता है, हो सकता है मैं जो कहने वाला हूँ उससे आपकी जो इच्छा है वो बहुत प्रभावी तरीके से सॉल्व हो सके। यू मे मेक योर सजेशन सेड द किंग। राजा कहता है, तुम्हारे मन में जो भी है, जो भी भावना, उसे तुम बोल सकते हो। कवर योर रॉयल फिट योर रॉयल हाइनेस। महाराज, मतलब ये टैनर बोलता है कि महाराज आप अपने पैरों को ही ढक लीजिए। सेड द ओल्ड टैनर, देन यू शॉल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ। फिर आपको पूरे धरती को ढकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इफ़ इट वॉज ऑल द ईजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेड द किंग। राजा कहता है, वाह, तुमने तो इसे तुरंत में सॉल्व कर दिया। वुड एवरी वन इन द किंगडम हैव लॉस्ट देयर स्लीप ओवर इट? अरेस्ट द फेलो सेड गोबू राय एंड थ्रो हिम इनटू जेल। तभी उनमें से कुछ बोलता है, गोबू राय जो उनका मंत्री होता है, वो बोलता है, इस बेवकूफ़ को पकड़ो और जेल में डाल दो। But already the old tanner was deep at work, sitting down at the king's feet. He had been measuring and cutting, stitching and fitting. लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो जूता बनाने वाला इंसान होता है, वो अपना बैठ के काम करने में लग जाता है। वो जूते की नपाई लेता है, उसे काटता है, उसे सिलता है, उसे फिट करता है राजा के पैरों में। Before the king could decide whether to throw him into jail or to forgive him, जब तक राजा सोचते रहता है कि मैं इसे जेल में भेज दूँ या फिर इसे माफ़ कर दूँ, he had finished a neat pair of presented to it royal highness. उसके सोचने से पहले, राजा के सोचने से पहले ये अपने काम को फिनिश कर देता है। किंग होबू पुट ऑन द शूज़। किंग होबू जो है वो उस जूते को उठाता है। दे फिट हिम परफेक्टली। वो जो जूता है वो उसके पैरों में बिल्कुल परफेक्टली अट जाता है। हिज रॉयल फील फेल्ट वार्म एंड स्नग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन। जूता पहनने पर जो राजा है उसे थोड़ा गर्म का एहसास होता है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इसमें यह था कि ये उसके पैरों को बिल्कुल सुरक्षित और साफ़ सुथरा रखता था। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर। जो मंत्री था वो उस बूढ़े व्यक्ति को, जो बूढ़ा जूता सिलने वाला था, उसे वो माफ़ कर देता है। ही सेड, आई हैड द सेम
idea myself some way or the other. The fellow must have got hold my idea. तो वो राजा कहता है कि ये जो यही आइडिया वो मेरे दिमाग में बस आने ही वाला था, लेकिन ये मेरे दिमाग में आने से पहले किसी और व्यक्ति के दिमाग में चला गया. एंड सो फ्रॉम द डे बिगेन यूज ऑफ शूज. और ऐसा माना जाता है कि उसी समय से जूते का परिचलन शुरू हो गया था. द रॉयल फीट वेयर सेव्ड. जो महाराजा का जो शाही पैर था वो अब सुरक्षित है. सो वॉज गोबू एंड सो वॉज द अर्थ. इसके साथ साथ गोबू और पूरी पृथ्वी भी सुरक्षित है. और ये कहानी जो है वो जूता आविष्कार से लिया गया है, जो है रविंद्रनाथ टैगोर, और इसके ट्रांसलेटर हैं कमलिका मित्र. ठीक है, तो यही था स्टोरी जो कि आपका लिटरेचर बुक है. ये आपका क्लास 5 का लिटरेचर बुक है, इंग्लिश का बुक है जिसका नाम है गुलमोहर. और ये उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ शूज़. ठीक है, आई होप आपको अभी जो बताया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक्स.